नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है टूल्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन नर्सिंग रिसर्च। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि डेटा कलेक्शन होता क्या है। तो डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें एक प्रोसेस है जिसमें हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करते हैं। किस चीज के लिए? टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन, मतलब रिसर्च क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको ढूंढने के लिए। अब नर्सिंग में इसका क्या रोल होता है डेटा कलेक्शन का? क्या इसका इससे हेल्प मिलती है हमें? अंडरस्टैंड पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट केयर की अंडरस्टैंडिंग आती है हमें इससे। ठीक है, नर्सिंग की प्रैक्टिसेस में इसको इससे हेल्पफुल होती है और हेल्थ आउटकम्स में हेल्पफुल होती है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन इन नर्सिंग। नर्सिंग में डेटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो क्या करती है? पेशेंट केयर को इंप्रूव करती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, अब क्योंकि डेटा कलेक्शन की ही प्रैक्टिस है तो इससे क्या होता है, जो हमारे ये हमारा हमको एविडेंस प्रोवाइड करती है किस चीज के लिए? बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, कि हमारा जो भी काम है वो स्मूथली हो सके फ्यूचर में जाके। और क्या करते हैं? पॉलिसी मेकिंग में भी सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा होगा अच्छा सा पेशेंट्स का, नर्सिंग का, तो हम क्या अच्छी पॉलिसीज भी बना सकते हैं पेशेंट्स के लिए या नर्सिंग के लिए भी। ठीक है, नर्सेज के लिए भी। तो और क्या करते हैं? एनहांसेस नर्सिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब जब हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा ना, काफी सारे सर्वेज हो जाएंगे, ठीक है, तो नर्सिंग की जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है ना, उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद आता है, अब 2 टाइप्स होते हैं किस डेटा की कि नर्सिंग में। वो कौन-कौन से? एक तो है क्वांटिटेटिव डेटा। अब ये कौन-सा होता है? न्यूमेरिकल डेटा होता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, मतलब ये नंबर्स में होगा हमेशा। या जैसे ऑक्सीजन होगी, पल्स होगी आपकी, ये हमेशा नंबर्स में होगी। दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा। अब ये कौन-सा होता है? ये होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा। जैसे कि आपका पेशेंट की फीलिंग्स होगी, इंटरव्यू में वो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है? मतलब जो ऊपर वाला होता है वो नंबर्स में होता है, नीचे वाला होता है फीलिंग्स और इमोशंस वगैरह में होता है ये। उसके बाद आता है, अब ये हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कि डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन-कौन से हैं। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, सर्वेज, फोकस ग्रुप, मेडिकल ग्रुप्स, ये सारे हमारे जो है इसके मेथड्स हैं। ये हम आगे जाके अभी डिटेल्स में पढ़ते हैं कि होते क्या हैं ये और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है। तो सबसे पहला आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इससे क्या होता है? पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक है? अब रिकॉर्ड भी करते हैं उसको, कोई इवेंट होता है। अब पेशेंट की जो भी हाइजीन प्रैक्टिस है उसकी, वो भी सारे हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? रियल टाइम होता है, ठीक है? जैसे कि कोई भी पेशेंट है, उसका जो भी मतलब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है या उसका बिहेवियर कोई भी है, तो क्या होता है? हम रियल टाइम में ही चेक करते हैं, मतलब एट द टाइम, मतलब ऑन द स्पॉट ही चेक करा जाता है। और ये नेचुरल होता है बिहेवियर में, ये नहीं कि मतलब थोड़ा मैनिपुलेटेड टाइप का नहीं होता, ये नेचुरल ही होता है बिल्कुल बिहेव में। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्जर्वर क्या होता है? बायस होता है। अब क्योंकि जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अपने थॉट्स और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो अलग तरीके से उसको बता सकता है कि मुझे ऐसा लगा है। उसके बाद आता है इंटरव्यू। अब इसमें क्या होता है? फेस टू फेस इंटरव्यू किए जाते हैं और या फ़ोन से पूछा जाता है। अपने पेशेंट से हो गया, नर्सेज़ वगैरह से हो गया। एडवांटेज क्या है इसके? इन डेप्थ में मिलता है, क्योंकि जब फेस टू फेस बात करोगे तो आप बिल्कुल खुल के उनसे बात कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और डिसएडवांटेज क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है, फेस टू फेस और वन टू वन करोगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टाइम बर्बाद तो नहीं कह सकते, बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये। उसके बाद आता है हमारा सर्वेज। अब ये क्या होता है? क्वेश्चनर्स की तरह ही होता है, बट ये थोड़ा लार्ज स्केल पे करा जाता है। मतलब पूछे तो इसमें भी क्वेश्चन ही जाते हैं, बट ये थोड़ा लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे करा जाता है, ठीक है? जो हमारे सर्वेज होते हैं सब सब जगह पे। अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, पेपर बेस्ड भी हो सकता है। मतलब ऑनलाइन भी हम पोल वगैरह कर सकते हैं या पेपर बेस्ड पैम्पलेट वगैरह बाँट के उसमें भी कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया उसका। अब ये क्या होता है? स्टैटिस्टिकली डेटा जो होता है उसको कलेक्ट करने में काम आता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स बनाने हैं आपने, मतलब ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, तो उस डेटा को कलेक्ट करने के काम आते हैं ये। उसके बाद आता है फ़ोकस ग्रुप। इसमें क्या होता है? 6 से 10 लोगों का हम ग्रुप बना देते हैं। एक मॉडरेटर होता है, ठीक है? उसका उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उससे हमें डेटा मिलता है। अब ये क्या होता है? ये थॉट्स को एक्सप्लोर करता है, ओपिनियंस मिलते हैं इससे, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, शेयर करते हैं सारे। तो ये इसका फ़ोकस ग्रुप में आता है सारा कुछ, ठीक है? एडवांटेज क्या है? रिच क्वालिटेटिव डेटा मिलता है इसमें, क्योंकि अब 6 से 10 बंदे हैं, ठीक है? वो अपने डिस्कशन दे रहे हैं, थॉट्स शेयर कर रहे हैं, सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो अब जो डेटा मिलेगा हमें, बहुत ज़्यादा रिच लेवल का मिलेगा, ठीक है? अब इसके एडवांटेज क्या है? अब ये कुछ मतलब मान लो 6 से 10 लोग बैठे हैं। अब ऐसा नहीं कि सभी बोल लेंगे उसमें, कुछ लोग शाय भी होते हैं, शाय पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है? मतलब जो शर्मीले इस टाइप के होते हैं थोड़े, तो उनको ये इस चीज़ में मतलब दिक्कत आती है काफ़ी फ़ोकस ग्रुप वाले में। आगे आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड रिव्यू। अब मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है मेडिकल का, ठीक है? पेशेंट्स की फाइल पड़ी है, चार्ट्स पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड पड़े हैं कि किस मशीन में किसकी क्या रेटिंग आई थी, ठीक है? तो ये उस तरीके से करा जा सकता है मेडिकल रिकॉर्ड्स रिव्यू। ठीक है? अब ये जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, क्लिनिकल डेटा, वो सारा इसमें यूज़फुल होता है। एडवांटेज क्या है? रियल क्लिनिकल डेटा होता है। अब जो डेटा है ना, वो रियल टाइप का होता है बिल्कुल ही। ये नहीं कि अपनी तरफ से ही क्वेश्चन आपने पुट किया, अपनी तरफ से वो बायस कर दिया कि उसने ये आंसर किया है। इसमें जो भी डेटा होगा वो रियल होगा, कि जैसे
बीपी, शुगर क्या-क्या इसकी पेशेंट की हिस्ट्री है, वो सारा कुछ रियल टाइम में आपको मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है? कुछ कई बार ये इनकम्प्लीट हो जाता है। जैसे कि मान लो कुछ कोई फाइल थी, वो मिस हो गई किसी पेशेंट की, ठीक है? और कोई भी मान लो डिसीज़ है, उसके बारे में अच्छे से लिखा नहीं गया है, ठीक है? तो वो इनकम्प्लीट फाइल मिलते हैं कभी-कभार। अब वो थे सारे उसके मेथड्स। अब जो टूल्स यूज़ होते हैं इसमें डेटा कलेक्शन में, वो हम अलग-अलग तरीके से देख लेते हैं। मेथड कौन से, जैसे ऑब्जर्वेशन में कौन-सा टूल यूज़ होता है, चेकलिस्ट बनाते हैं इसमें, रेटिंग स्केल बनाते हैं। इंटरव्यू में क्या यूज़ होता है, इंटरव्यू गाइड होता है, ठीक इंटरव्यू गाइड होती है एक, ठीक है? और ऑडियो रिकॉर्डर यूज़ होता है। क्वेश्चनेयर में क्या होता है, प्रिंटेड फॉर्म्स यूज़ होते हैं और ऑनलाइन फॉर्म्स यूज़ होते हैं। सर्वेज़ में क्या होता है, एक गूगल फॉर्म आता है, ठीक है? एक सर्वे मंकी टाइप की वेबसाइट है, वहाँ से हमें फॉर्म्स वगैरह मिलते हैं। एक वो फॉर्म आता है। फ़ोकस ग्रुप में क्या कहते हैं, डिस्कशन गाइड चाहिए होता है एक तो, ठीक है? एक रिकॉर्डर चाहिए होता है। अब उसके बाद है रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिव्यू, ठीक है? डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म चाहिए होता है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जा सके, उस टाइप का एक फॉर्म होता है, वो यूज़ होता है इसमें। ओके बच्चों, आई होप आपको ये जो भी डेटा कलेक्शन मेथड्स थे और टूल्स थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आसान भाषा में।